नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडगेरेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी, इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। तो देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्य पुस्तकों से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषयों के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। तो देखिए, प्रश्न पहला है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 81 से। पहला पद, मीठे वचन बोलने से हम सुखी रहते हैं और लोगों को बुरा भी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है। तो कौवा और कोयल में वाणी के आधार पर अंतर किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुण के गाहक सरस नर पंक्ति से क्या आशय है। पृष्ठ क्रमांक 81 में देख सकते हैं। इस पंक्ति का आशय गुणों को चाहने वाले लोगों से है। इसके बाद अगला प्रश्न, कोयल की प्रशंसा क्यों की जाती है। तो कोयल की मीठी वाणी के कारण प्रशंसा प्राप्त होती है या की जाती है। इस प्रकार से आप पेज नंबर 27 में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए पेज नंबर 28, इसमें दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर देखिए। कुंडली छंद की क्या विशेषता है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 85 के छंद परिचय में देख सकते हैं, दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियाँ छंद बनता है। इसमें दोहा का अंतिम चरण रोला एवं प्रथम चरण रोला का होता है, प्रथम चरण होता है, तथा कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती है उसी शब्द से वह समाप्त होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर, धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि धन की स्थिति स्थायी नहीं है, उसकी गति चंचल है, वह कभी भी स्थिर होकर टिकता नहीं। जब धन नहीं होता तब हमारा व्यवहार ही काम करता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 7वां है, गिरधर की कुंडलियाँ लोक व्यवहार में कितनी उपयोगी हैं। तो देखिए प्रश्न का आंसर, किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। दौलत पर देखिए, दौलत पर न कीजिए सपने में अभिमान। तो देखिए इस प्रकार से दौलत पाकर हम अभिमान नहीं कर सकते, हम इसे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, इसी के अंतर्गत, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला दिया है पेज नंबर 29 में दिया गया, देखिए यहाँ मूल्यांकन दिया है, मूल्यांकन 9। इसके अंतर्गत प्रश्न है, कवि ने दौलत का स्वभाव किस तरह का बताया है। कवि ने दौलत का स्वभाव चंचल बताया है। ठीक है, पेज नंबर आप 81 में इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 9, गिरधर की कुंडली बीती ताही विषाद हृदय के अनुसार होए बीती सो बीती पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यह देखिए इस प्रश्न का आंसर, यह कहकर कवि ने बीती बातों को भुला देने की सलाह दी है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। मधुर और मीठे बोल सभी को अच्छे लगते हैं। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजिए। और हमें अपनी पुरानी बीती बातों को भुला देनी चाहिए, वह आगे के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए
इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से अपनी पाठ्य पुस्तकों से ढूंढकर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों यदि आप इसी प्रकार से आगे के सभी विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो नमस्कार बच्चों।